नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे लीफ कंपोस्ट, लीफ मोल्ड के बारे में, जिसे पत्तों की खाद भी बोलते हैं। पत्तों की खाद जो होती है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। और जितनी भी खाद होती हैं, आपकी वर्मी कंपोस्ट है, काऊ डंप कंपोस्ट है, ये सारी खादों से सबसे अच्छी होती है, क्योंकि जो पत्ते होते हैं ना, वो पत्तों में नेचुरल सारा उसमें जो भी है विटामिन्स हैं और न्यूट्रिशंस हैं पत्तों की, वो होते हैं। जो ये पत्ते सूख जाते हैं या अपने टेरेस गार्डन में पत्ते गिर जाते हैं, उन पत्तों को फेंके मत। उन पत्तों को छोटा छोटा कैंची की सहायता से आप जितना भी बारीक बना सकते हैं उतना बारीक बना लें। इससे इसके जो खाद बनती है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव, जितनी भी खाद होती हैं उनसे कम से कम 10 गुना ज़्यादा उपजाऊ व उर्वरक होती है। पत्तों की खाद को बनाने के लिए पहले सब ये जितना भी हमारे ये सूखे पत्ते हैं, इनको आप धूप में सुखा लें। जब इसमें से मॉइस्चर निकल जाए तो इनको कैंची की सहायता से थोड़ा छोटा छोटा सा कर लें। उसके बाद हम 2-3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं पत्तों की खाद बनाने के लिए। जैसे थोड़ी सी गोबर की ये खाद हो गई, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं पत्तों की खाद को बनाने के लिए। उसके बाद जो हमारी ये मिट्टी होती है, नॉर्मल मिट्टी होती है, ये मिट्टी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब मैं बताता हूँ मिट्टी और गोबर की खाद का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। और थोड़ा सा हम लोग इसमें जो है यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। यूरिया के साथ साथ आप पोटेशियम नाइट्रेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पत्तों की खाद को, अमूमन पत्तों की खाद जो होती है वो एक साल में तैयार होती है, मगर ये 3 महीने पे इसके कंपोस्ट होने की प्रोसेस को कम से कम 10 गुना बढ़ा देती है। तो इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और एक स्प्रे बॉटल भी है, जिसको हम यूरिया को उसमें 1 लीटर पानी में घोल के और इसका हम एक लिक्विड बना लेंगे। इसके लिए सिंपल सा एक अपने घर में कोई गमला ले लें आप, जिसमें नीचे ड्रेनेज सिस्टम हो, हल्का सा छेद हो, ताकि जो भी कंपोस्टिंग प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में जो भी लिक्विड निकलता है वो नीचे निकलता जाए। सबसे पहले देखिए हम सूखे पत्तों को डालेंगे, इसकी एक हम लेयर बनाएंगे। और लेयर बनाने के बाद फिर इसमें जो है थोड़ा सा, देखिए सारे सूखे पत्ते हैं हमारे, सब हमारे गार्डन के हैं। और टेरेस गार्डनिंग वालों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा होता है। बाज़ार से जो भी आप खाद लेते हैं, ये खाद बहुत ही महंगी पड़ती है मगर इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती है। तो ये बिल्कुल नेचुरल खाद होती है। आप घर में इसको आराम से बना सकते हैं। अमूमन घर में पत्ते झड़ते ही रहते हैं। अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो इन पत्तों को फेंके मत, कहीं स्टोर करते रहें। जब ये कुछ क्वांटिटी में इकट्ठा हो जाए तो इस तरीके से गमलों में एक लेयर बना लें आप। इस लेयर को बनाने के बाद फिर थोड़ा सा इसके ऊपर जो है हम हल्का सा, देखिए पत्तों को अभी हमने डाल दिया है, सारे सूखे पत्ते हैं, इसको अच्छे से नीचे दबा दें। फिर इसमें हम थोड़ा सा एक लेयर पे थोड़ा सा हम गोबर की खाद को डालेंगे, जो कंपोस्टिंग प्रक्रिया को बहुत तेज़ करती है, क्योंकि इसमें जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो कंपोस्टिंग की प्रक्रिया को और तेज़ कर देते हैं। और ये जीवाणु जो होते हैं ये सब जो है आपके नेचुरल होते हैं, ये आपको गोबर की खाद में मिल जाएंगे। ये गोबर की खाद हल्की सी गीली होनी चाहिए, सूखी नहीं होनी चाहिए गोबर की खाद, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल ताज़ा गोबर मिल जाता है, जैसे होता है कि 1 महीने 2 महीने पुराना, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर थोड़ी सी मट्टी का छिड़काव कर देंगे, हल्की सी लेयर बना देंगे, गोबर के ऊपर डाल देंगे। ये देखिए हमने इनको डाल दिया है, गोबर को भी डाल दिया है, मट्टी को भी हम डाल रहे हैं धीरे से। पूरा इसको पूरा कवर्ड कर देंगे, लीव्स को जितनी भी हैं इसके ऊपर फिल लीव्स को हम ऊपर से डालेंगे। अब ये देखिए हमने जो है ये यूरिया को लिया हुआ है। यूरिया हमको लेना है 3 चम्मच यूरिया लेना है 1 लीटर पानी में। और ये यूरिया बहुत तेज़ इसकी कंपोस्टिंग की प्रक्रिया को कम से कम 3 गुना बढ़ा देगी। अमूमन नॉर्मल खाद आपका इस्तेमाल करेंगे तो कम से कम आपको 1 साल लग जाता है, 1 साल तक का वेट करेंगे तब इतनी खाद तैयार होगी। और ये देखिए हमने इसमें जो स्प्रे बॉटल है, इसमें यूरिया के हम 3 ढक्कन जो है इसमें हम डालेंगे। ये देखिए एक ढक्कन हमने डाला इसके अंदर, फिर दूसरा ढक्कन हमने इसके अंदर डाला है, ठीक है। और तीसरा छोटा सा ये टीस्पून है, करीब 5 ग्राम का होगा ये हमने तीसरा, ये देखिए आप डाल दिया है हमने इसमें, ठीक है। और इसको फिर हम, हाँ ये 3 हो गए हैं हमारे, ठीक है, ये तीन हो गए हैं हमारे। अब ये देखिए हमने थोड़ा सा इसको, क्योंकि यूरिया का इस्तेमाल जो होता है, यूरिया बहुत ही अच्छी होती है, इफेक्टिव होती है और इजीली कहीं भी बीज भंडार वगैरह में आपको या नर्सरी पर आराम से मिल जाएगी। इसकी बॉटल्स को हम बंद करके, ये देखिए अच्छे से हम बंद करके उसको, पंप को, जो कि ये स्प्रे बॉटल होती है, ये भी आपको टेरेस गार्डनिंग में बहुत काम आती है, स्प्रे करने के लिए, पौधों पर स्प्रे करने के लिए हमने उसी का इस्तेमाल किया है। हर टेरेस गार्डनर के पास ये होती ही होती है।
इसको अच्छे से शेक कर लेंगे हम। शेक करने के बाद यूरिया पूरी पंप को अपना एयर प्रेशर बना लेंगे हम। और देखिए एयर प्रेशर बनने के बाद इसका थोड़ा सा जो है छिड़काव होता है, जो यूरिया के पानी का छिड़काव होता है, ये हमने जो है यूरिया के पानी का छिड़काव इस खाद के ऊपर हमने कर दिया जो हम बनाना जा रहे हैं। पत्ते हैं, इसमें सूखे पत्ते हैं, थोड़ी सी गोबर है तो थोड़ा सा मिट्टी है। इन तीनों की लेयर बनाने के बाद हमने देखिए इसको अच्छे से छिड़काव कर दिया है। इसको गमले को छिड़काव अच्छे से कर दिया है गमले के अंदर। ठीक है, ये छिड़काव हो जाने के बाद ये थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए छिड़काव हमारा, ये बहुत कंपल्सरी होता है। इसके बाद फिर हम लीव्स को, आप जो देख रहे हैं, फिर जो पत्ते हैं, सूखे पत्ते हैं, इन सूखे पत्तों को, ये सब तरह के पत्ते हैं, जैसे जितने भी आपके पास प्लांट हों सारे पत्तों का यूज़ कर सकते हैं, मगर जितना तो उसको बारीक कर लें, जितना कोशिश करें उतना बारीक हो जाएगा तो उसकी कंपोस्टिंग की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत तेज़ हो जाएगी। अब ये देखिए अच्छे से हमने उसको एक बार फिर से लेयर बढ़ा दी है इसके अंदर, फिर से सूखे पत्ते हमने इसमें डाल दिए हैं। इस तरीके से जो है हम ये इसकी प्रोग्रेस को फिर लेयर बाय लेयर हम चढ़ाते हैं। हम एक साथ पत्ते भर के या उसमें आप खाद डाल के या गोबर की खाद या मिट्टी डाल के ऐसे मत करें। आप 3 लेयर में, 4 लेयर में, जैसा भी आपके पास पॉट हो। जैसे मेरे पास ये 14 इंच का गमला है, इस गमले में हम बना रहे हैं। फिर इसके ऊपर देखिए हमने गोबर की खाद को डाल दिया है, इस तरीके से हमने छिड़काव कर दिया है गोबर की खाद को। तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि जितने भी नए वीडियोस हों आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचें। ये देखिए हमने थोड़ी सी मट्टी जो होती है, इस मट्टी को भी हमने ऊपर से छिड़काव कर दिया इस लेयर के ऊपर। और ये छिड़काव करने के बाद आप ये देख रहे हैं हल्का सा लेयर बनाते हैं मट्टी और जो कि जब गोबर की खाद अमूमन हमारे पास छत टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो उनके पास कहीं पर भी ज़मीन होती नहीं है। अमूमन लोग जो कंपोस्ट बनाते हैं तो वो किसी मट्टी में गड्ढा खोद के और खाद को, सूखे पत्तों को दबा देते हैं। इस तरीके से प्रक्रिया आसान हो जाती है। मगर अभी हमारे पास ज़मीन तो है नहीं, जो टेरेस गार्डनिंग करते हैं उनके पास लैंड होती नहीं, ज़मीन होती नहीं है, तो हम लोग उसको छत पे भी कर सकते हैं। प्रक्रिया सेम ही है, चाहे आप ज़मीन में गड्ढा खोद के ये सूखी पत्तियों को डालें और चाहे आप ऊपर ऐसे गमले में डालें। मट्टी का इस्तेमाल मैं इसीलिए कर रहा हूँ। अब ये देखिए तीसरी लेयर हमने इसकी हम मेंटेन कर रहे हैं। इस तीसरी लेयर में देखिए हमने फिर जितने भी सूखे पत्ते हमारे बचे थे ये सब मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। दबा रहे हैं इसको हम, ताकि जो है जितना भी बैठना है पत्ते बैठ जाएं और सारे पत्तियां हमारे इस पूरे गमले में आ जाएं। इसके बाद ये देखिए ये जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, 15 से 20 दिन के बाद इसको खोल के कई बार उसको उलट पलट करते रहें आप खुरपी से, किसी भी चीज़ से, क्योंकि इसको प्रोसेस को जो है हर 15 दिन के अंदर ढक्कन खोल के और इसकी जो है इसको पूरी मिट्टी को पलट दें, नीचे के ऊपर कर दें, ऊपर की मिट्टी नीचे कर दें। और कोशिश करें जैसे इसको छाई में ही रखना है, चाहे इसको सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए इसके ऊपर। इसमें काली पन्नी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर भी अंधेरा हो वहाँ पर इसको रख दें। और इस तरीके से ये हमारी जो है ये पत्तियों की जो खाद होती है ये तैयार हो जाती है। इसमें देखिए हमने मिट्टी और गोबर की खाद डाल दी, फिर से इसमें हमने जो है स्प्रे कर दिया है, यूरिया के पानी का स्प्रे किया है। ये यूरिया का जो पानी है हमने 3 चम्मच यूरिया 1 लीटर पानी में घोल लिया है और उसका स्प्रे अच्छे से हम कर रहे हैं पूरा, ताकि हमारी जितनी भी कंपोस्ट जो भी हमने तैयार कर रहे हैं, लीफ तैयार कर रहे हैं, ये हमारी जो है पूरी सब भीग जाए, अंदर मिट्टी भी भीग जाए इस तरीके से। इसके बाद इसको ढक्कन को जो है ये हमारे प्लास्टिक में ढक्कन लिया है, कहीं भी शेड में हमने छाई में इसको रख दिया है जहाँ पर धूप नहीं आती है। इसको शेड को अच्छे से बंद कर दिए, क्योंकि नीचे हमारा छेद है तो ऊपर की कोई आवश्यकता नहीं है कि हमें छेद करने की। ठीक है, इसको सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए, जितनी सनलाइट नहीं मिलेगी और इसको अगर 15 दिन पे आप जिसको जो है चलाते रहेंगे तो उसकी कंपोस्टिंग जो है प्रक्रिया है बहुत तेज़ हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं हमने उसको ढक्कन से ऐसे ढक दिया है इस तरीके से। और इसके ऊपर हम एक ईंटा या कोई भी आप भारी चीज़ इस पर रख दें, उसको दबा दें। ठीक है, ताकि अंदर जो गैस बन रही है वो नीचे के जो हमारा गमले में छेद है वहाँ से वो आराम से निकल जाएगी। तो ये पूरा बंद होना चाहिए हमारा। और हर 10-15 दिन के अंदर इसको आप चलाते रहें इस तरीके से पूरे खुरपी से। और 3 महीने बाद आप देखिए सर, 3 महीने बाद ये हमारी जो है कंपोस्ट बन के तैयार हो गई है दोस्तों। ये कंपोस्ट पूरी बिल्कुल सड़ गई है, गल गई है, इस तरीके सारी पत्तियाँ चूरा चूरा हो गई हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी खाद हमारी ये तैयार हुई है। मगर ये होता क्या है कि आपने गमला पूरा भर के रखा था, मगर जब ये पतली होंगी, बारीक होंगी, कंपोस्ट में कन्वर्ट होंगी तो ये आधी से भी कम रह जाती हैं। और इस खाद का इस्तेमाल, ये नेचुरल खाद है, इस खाद का इस्तेमाल अपने गमलों में करें। इसका रिज़ल्ट फिर देखेंगे, कम से कम पौधों में 10 गुना जान बढ़ जाएगी।